जब हमास के आतंकियों ने शनिवार सुबह इजराइल में तांडव किया तो पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी कि इजराइल पर हमला हुआ है। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया। हालांकि इन दोनों देशों के बीच जंग जारी है और काफी सालों से ये जंग छिड़ी हुई है। आपको बताते चले कि आंकड़े बताते हैं कि जब जब हमास ने हमला किया है तो ज्यादा नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ा है। हमास, इजराइल और फिलिस्तीन। आइए समझते हैं कि आखिर इस जंग का पूरा मामला क्या है। इजराइल, हमास और फिलिस्तीन। इस लड़ाई में प्रमुख तौर पर यही तीन स्टेक होल्डर हैं। इजराइल और अरब देशों की अदावत पुरानी है। साल 1948 में जब इजराइल बना तभी से अरब देशों की इजराइल से बनती नहीं थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन का 2 स्टेट प्लान कभी अमल में नहीं लाया जा सका। 2 स्टेट प्लान संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद खत्म करने के लिए किया गया था, जिसमें यहूदियों के लिए इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन का प्रावधान था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब इजराइल पर हमले हुए, इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। न सिर्फ जवाब दिया बल्कि अपनी स्थिति भी मजबूत करता गया। फिर चाहे 1967 का 6 दिन का युद्ध हो या फिर 1973 का अरब इजराइल युद्ध, हर युद्ध में इजराइल भौगोलिक तौर पर अपना आकार बढ़ाता गया। फिलिस्तीनियों की जमीन खिसकती गई। 1990 का दशक आते आते इजराइल और फिलिस्तीन में बातचीत का दौर शुरू हुआ। एक तरफ बातचीत के जरिए विवाद खत्म होने का प्रयास किया जाने लगा, दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने 1987 में हमास नाम के संगठन की शुरुआत की। अंग्रेजी में हमास का मतलब इस्लामिक रजिस्ट्रेशन है। हमास का उद्देश्य फिलिस्तीन को इजराइल से आजाद कराना और इसे इस्लामिक स्टेट बनाना था। फिलिस्तीन से हमास अपनी जड़ें जमा रहा था और उधर बातचीत के जरिए फिलिस्तीन और इजराइल के रिश्ते सामान्य होने लगे थे। 1995 में इजराइल ने फिलिस्तीनियों को जमीनें लौटाना शुरू कर दिया। ओस्लो समझौते के तहत गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को 3 तरह के क्षेत्रों में बांटा गया। जोन ए में ऐसे क्षेत्रों को रखा गया जिन पर फिलिस्तीन का पूरा नियंत्रण था। जोन बी में उन क्षेत्रों को रखा गया जहाँ प्रशासन फिलिस्तीन का था लेकिन सुरक्षा इजराइल के हाथ रही। इसी तरह जोन सी में वो क्षेत्र थे जहाँ पूर्ण रूप से इजराइल का नियंत्रण था। 1995 में ओस्लो 2 समझौते ने फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में अधिक ऑटोनॉमी दिया। इस समझौते के तहत फिलिस्तीनी अथॉरिटी को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के 91% क्षेत्रों पर नियंत्रण प्रदान किया गया। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने एक स्थायी समझौते पर बातचीत करने के लिए इजराइल के साथ काम करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। हालांकि ये समझौते पूरी तरह से लागू नहीं हुए और फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष जारी रहा। इस समझौते के बाद वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन के हिस्से में कई प्रमुख शहर आए, जिसमें हेब्रो, यत्ता, बेतलहम, रमल्ला जैसे कई शहर शामिल थे। इसके अलावा गाजा पट्टी के शहर भी फिलिस्तीन को मिले, जिसमें रफा, खान यूनुस, डायरल ये सब शहर शामिल थे। इस समझौते के बाद ऐसा लगने लगा था कि इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद खत्म हो गया है। अब दोनों देश शांतिपूर्वक आगे बढ़ेंगे, लेकिन दोनों पक्षों के कट्टरपंथियों को ये समझौता मंजूर नहीं था। 1994 में इत्तेफाक से यहूदियों का त्योहार पूरीम और मुसलमानों का रमजान एक ही दिन पड़ गया। तब एक यहूदी कट्टरपंथी ने मुसलमानों की भीड़ पर फायरिंग कर दी, जो कि बहुत गलत था। इसके बदले में हमास के आतंकियों ने आत्मघाती हमलों के जरिए धमाके शुरू कर दिए। इन घटनाओं के बाद भी ओस्लो समझौते पर बातचीत जारी थी। शांति प्रयासों पर पूर्णविराम लगा और 4 नवंबर 1995 को जब एक कट्टरपंथी यहूदी ने प्रधानमंत्री यिtzhak राबिन की हत्या कर दी। फिर साल 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। नेतन्याहू ने सख्त रुख अपनाया, सिक्योरिटी विद पीस का नारा दिया और ओस्लो समझौते को मानने से इनकार ही कर दिया। इधर हमास ने फिलिस्तीन की राजनीति पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। हमास के आतंकी मुस्लिम भाईचारे के नाम पर फंड इकट्ठा करते और इसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करते। आत्मघाती हमलों से शुरू हुआ हमास का आतंकी सफर अब रॉकेट अटैक तक पहुंच गया है। आए दिन हमास के आतंकी इजराइल पर हमला करते रहते हैं। अगर इजराइल का नक्शा देखें तो ये एक ऐसा देश है जो चारों ओर से अरब मुल्कों से घिरा है। इजराइल के उत्तर में लेबनान और सीरिया की मौजूदगी है। इजराइल की पूरब की सीमा लंबी जॉर्डन से सटी हुई है। अगर इजराइल के पश्चिम हिस्से की बात करें तो मिस्र और गाजा पट्टी की मौजूदगी यहाँ है। दक्षिण की ओर बात करें तो दक्षिण की ओर भी मिस्र ही है। इजराइल की पश्चिमी सीमा पर मशहूर वेस्ट बैंक मौजूद है। इस वेस्ट बैंक के किनारे पर यरूशलेम मौजूद है, जिसे 3 धर्मों के अलग लोग अपना पवित्र स्थान मानते हैं। इसके अलावा इजराइल की पूर्वी सीमा पर विशाल भूमध्य सागर स्थित है। इजराइल की पूर्वी सीमा की बात करें तो सबसे पहले 41 किलोमीटर गाजा पट्टी है। इसके बाद समुद्री किनारे पर अश्कलोन, अशदोद, राजधानी तेल अवीव, नेतन्याह, हाइवा और नहारिया जैसे कई शहर मौजूद। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर जो रॉकेट दागे
वो इस सदी का सबसे बड़ा अटैक है। अल जजीरा टेलीविजन के एक कार्यक्रम में हमास के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल पर यह हमला मुस्लिम देशों को संदेश है कि वो इजराइल को रिश्ते से मान्य करने का प्रयास छोड़ दे। आपको बता दें कि वेस्ट बैंक में ऐसे कई मजहबी स्थल हैं जिन पर यहूदी और इस्लामिक दोनों दावा करते हैं। ऐसे ज्यादातर क्षेत्रों पर इजराइल का कब्जा है। हमास उन क्षेत्रों को इजराइल से छीनकर इस्लामिक देश बनाना चाहता है क्योंकि मामला मजहबी है, इसलिए आतंकी संगठन हमास को समर्थन और फंडिंग भी मिल जाती है। मजहब के नाम पर युवाओं को बरग लाना और इजराइल पर आतंकी हमले करवाने में हमास का साथ हिजबुल्लाह जैसे संगठन भी देते हैं। तो आज आपने जाना कि इजराइल, फिलिस्तीन और हमास दशकों से चली आ रही जंग की जड़ क्या है। आपको बताया हमने कि किस तरह से यहूदी भी मजबूत हो रहे हैं। आगे भी हम आपको ऐसे तमाम खबरों जानकारी देंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ये इन्फॉर्मेशन और बने रहे न्यूज़वाणी के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।